आज का सेशन। आज का सेशन के मैंने ऐश के अपडेट्स के पहले मैं एक्चुअली एक दो पॉइंट कवर करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट तो था कि जो राउंड टेबल हुआ था उसमें एक सॉल्यूशन निकला था, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप फाउंडर को रजिस्टर करते हैं और सपोज आपको ईमेल नहीं आता है, तो एक्चुअली उसका एक वर्क अराउंड है कि जब भी आप फाउंडर रजिस्टर करते हैं तभी जब भी आप फोन नंबर एंटर करते हो तभी उसमें प्लस साइन नहीं होना चाहिए। अगर आप प्लस साइन वहां पे डाल के अगर रजिस्टर करते हो, आपको मैसेज आएगा कि इट हैज बीन रजिस्टर्ड, लेकिन आपको ईमेल नहीं आएगी वेरिफिकेशन के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप रजिस्टर करें तभी वो प्लस साइन निकाले और रजिस्टर करें। आपका ईमेल भी आएगा, वेरिफिकेशन भी होगा, उस सब प्रोसीड होगा। आई एम श्योर ये इंडिया में थोड़े लोगों को हो रहा था, तो होपफुली उसका सॉल्यूशन मिल गया। और एक्चुअली रियल टाइम किसी ने ट्राई किया था कल और वो सक्सेसफुल हुआ था, तो मेरे को मालूम है कि ये डेफिनेटली वर्क हो रहा है। तो वो एक पार्ट कवर करना था। सेकंड पार्ट था कि जब भी लास्ट वेबिनार हुआ था मंडे का, तभी एस सर को थोड़ी सर्दी जुकाम थी, कोल्ड था, लेकिन इस बार उन्होंने स्टार्ट करते वक्त जब ये सेशन स्टार्ट किया तभी उन्होंने बोला कि वो उनका जो कोल्ड था वो अभी यानी लास्ट स्टेजेस पे है, निकल ही रहा है और वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे। और इस बार वो वर्जीनिया में थे, तो आई थिंक डेफिनेटली ऑन पैसिव के काम रिलेटेड में थे और वो ट्रैवल कर रहे थे। तो वर्जीनिया से कल उनका लाइव स्ट्रीमिंग हुआ था। तो पहला पॉइंट फाउंडर पोजीशन, आई एम श्योर सभी एक्साइटेड उसके लिए। तो फाउंडर पोजीशन जो लास्ट डेट जब भी तक फाउंडर अलाउड होंगे वो डेट फिक्स हो चुकी है, वो एज सर को डेफिनेटली मालूम है। लेकिन वो चाहते हैं कि वो एक अपने जो क्लोज फाउंडर्स है कोर ग्रुप, उनके साथ वो डिस्कस करे और वो डिस्कस करे कि वो ओपन करना चाहते हैं सभी फाउंडर्स को वो डेट। ऑप्शन नंबर 1 ये उनका फर्स्ट ऑप्शन है, या सेकंड ऑप्शन ऐसा है कि वो नॉर्मली जैसे फाउंडरशिप चल रहा है वैसे चलने दीजिए, और एक दिन सडनली आप जाग जाते हो और सिस्टम में देखते हो तो आपको समझ में आता है कि फाउंडरशिप अलाउड नहीं है। लेकिन उन्होंने ये भी क्लियरली बोला कि इसमें अभी बहुत लिमिटेड टाइम है, तो स्पेसिफिकली मंथ्स नहीं बोला, मंथ्स बोला नहीं यानी मंथ्स नहीं है, तो बहुत बहुत क्लोज है। तो डेफिनेटली वो एक्चुअली इतना भी बोले कि वो मे बी वो डिस्क्लोज भी करते, लेकिन वो पेंडिंग फाउंडर्स को एक लास्ट चांस देना चाहते थे। तो इसलिए अगर आपके पास पेंडिंग फाउंडर्स है तो प्लीज 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 ये मौका अभी, यानी ये अभी फाउंडर पोजीशंस डेफिनेटली क्लोज हो रही है बहुत ही जल्दी। उन्होंने क्लियरली बोला कि हमें फाउंडर्स की अभी ज्यादा जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा फाउंडर्स की, और हम डेज काउंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसके बारे में था। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि लीडर्स वेटिंग, ये टॉपिक इस बार मैंने जरा टॉपिक वाइज क्रिएट किया है अपडेट्स, तो मैं हर एक मेन टॉपिक है और उसके बारे में बताऊंगा। तो सेकंड टॉपिक है जो लीडर्स है जो ऑन पैसिव में वेटिंग में है बहुत। तो एज सर ने बोला कि उनके पास बहुत लोग आए हैं, अप्रोच किए हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन एज सर ने बोला है कि मेरा अकाउंट नहीं है और उनको यानी वो ज्वाइन हुए नहीं है। तो ये बेसिकली जो बड़े बड़े लोग हैं वो डेफिनेटली ज्वाइन होने वाले हैं, क्योंकि ये जो ऑन पैसिव के सर्विसेज है उनको बहुत जरूर पड़ने वाली है। और अगर एज सर के पास अगर अकाउंट नहीं है तो कहाँ पे ज्वाइन होने वाले हैं। तो
कोई ना कोई लीडर के अंडर डेफिनेटली ज्वाइन होंगे। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत लिमिटेड टाइम हुआ है, टाइम बचा है फाउंडर्स के लिए, तो हो सकता है कि ये जो भी लीडर्स है वो एज ए यूजर्स ज्वाइन हो जाए। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि उन्होंने क्लियरली बताया कि बहुत लीडर्स वेटिंग में है। तो अगर आप सोच रहे हो कि कहाँ से कस्टमर्स आएंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर ऑलरेडी हंटेड। तो कतार में है फाउंडर्स या यूजर्स ज्वाइन करने के लिए। तो वो एक ये था। नेक्स्ट उन्होंने सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोला कि ये डन हुआ है, हमने ये करके दिखाया। डिस्कशन चालू रहेगी, लेकिन अभी बहुत ही जल्द अब ये जो प्रमोशन हो रहा है फाउंडर पोजीशन का, वो अभी बंद हो जाएगा। नेक्स्ट उन्होंने कंप्लायंस डिपार्टमेंट के कंप्लायंस के बारे में थोड़ा बोला। कंप्लायंस और थोड़ा वो उन्होंने ये भी बोला कि वो एक डेवलप कर रहे हैं एआई सॉफ्टवेयर जो ट्रैक करेगा जो यूट्यूब के जो कमेंट्स और वो सब है वो ट्रैक करेगा, और जो बैड कमेंट्स है वो आइडेंटिफाई करेगा, और ये रिकॉर्ड में रखा जाएगा। मे बी उसमें जब भी बात करेंगे इसमें थोड़ा डीप में बताएंगे। तो नीरज, मैं अभी थोड़ा कर देता हूँ कि करेगा नहीं, वो ऑलरेडी कर रहे हैं। ओके, इट्स ऑलरेडी प्रोसेस में है, डाटा सबका रेडी हो गया है। कौन किसने यूट्यूब में क्या किया, किसने हेट स्पीच की, किसने बुरा बोला ऑन पैसे के बारे में, एंड हेट स्पीच जो कि यूट्यूब का एक सेगमेंट भी है कि कोई करता है तो उसको सू भी किया जाता है, उसको पकड़ के अकॉर्डिंग टू जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग टू आप कुछ भी कर सकते हो। ओके, तो हेट स्पीच कभी भी अलाउड नहीं है किसी के खिलाफ ऑन पैसे में, सॉरी, और यूट्यूब में भी। तो शायद बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्योंकि अब हर एक की लाइफ में इतना काम कर रही है, तो ये तो फिर टेक्नोलॉजी बन रही है ना। तो यूट्यूबर्स ने जो कुछ किया है पिछले 1 साल में, 1.5 साल में, तो सारा डाटा रेडी है, सारा यूट्यूब के पास डाटा रेडी है। अभी देखते रहिए थोड़े दिनों में और क्या होने वाला है। इवन जो हमारे फाउंडर्स हैं वो कुछ ज्यादा स्मार्ट बनने की कोई कोशिश कर रहे थे, कुछ जो भी हैं, कौन कौन से कमेंट किसने किए हैं, तो सारा डाटा रेडी है। वेट सी कैसे लीगैलिटीज एंड दिस थिंग एंड दैट थिंग, क्योंकि ये कंपनी है बेसिकली, ये कोई 3rd ग्रेड MLM कंपनी नहीं बन रही, बेसिकली टेक्नोलॉजी बन रही है। तो टेक्नोलॉजी में सारा कुछ पॉसिबल है, तो व्हाई नॉट कि जो लोग ऐसे बोलेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, उनको कंपनी फिर देखती रहेगी। एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐश ने बोला कि मैं अभी आपको दे सकता हूँ कि कितना डाटा है हमारे पास इन सब लोगों का जो हेट स्पीच के अंडर क्वालिफाई हो चुके हैं ऑलरेडी। बेसिकली हेट स्पीच जो इन लोगों ने की है ऑन पैसिव के खिलाफ, तो जो ये सोचते हैं कि शायद ये इन्हीं का चैनल है और शायद ये तो एंटाइटल्ड हैं सब कुछ बोलने के लिए किसी के खिलाफ भी, तो हियर इज अ रूल, हर एक चीज रूल में बंधी होती है। ओके, तो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं। तो बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं, डाटा कलेक्ट करती हैं पहले, ताकि कल को आप मुकर ना जाओ कि आपने एक एक चीज जो बोली है सोशल मीडिया के ऊपर। यहाँ पे साइबर क्राइम का भी सारा कुछ आता है, एवरीथिंग। तो जो डाटा कलेक्शन होता है इसीलिए होता है। डाटा आज की जो एज है बेसिकली, अगर मैं आपको बोलूं तो ये डाटा कलेक्शन एज चल रही है सारी दुनिया के ऊपर। एक एक चीज का डाटा इकट्ठा होता है। कौन, इवन अभी हम जूम कर रहे हैं, हम जूम पे हैं सब लोग, 1 सेकंड में सारा डाटा उनके पास आ सकता है जूम के पास कि हाँ ये इतने लोग इस कंपनी के या इस यहाँ पे हमारे आईपी एड्रेसेस, हम कहाँ से लॉग इन है, कहाँ से क्या है। तो हम बार बार वही कहते रहते हैं कि यहाँ पे सोशल मीडिया को अपनी घर की जागीर मत समझ।